नमस्कार साथियों, मैं अजय राठौर क्रैकर्स हब के ऑनलाइन मंच से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। ये आपके टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन है जो आपका हर सैटरडे को लिया जा रहा है। टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर लिए जा रहे हैं, उनके वीडियो सॉल्यूशन है। आप देखिएगा, अपने आप को एनालिसिस करिएगा। अभी टॉपिक वाइज सॉल्यूशन चलेगा, उसके बाद आप लोगों का जो टेस्ट पेपर लिया जाएगा पूरा होल सिलेबस का लिया जाएगा और फिर उसी के हिसाब से वीडियो सॉल्यूशन चलेंगे। आओ पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को एक बार आप लोग। अरुण का वेतन 50% कम कर दिया गया, फिर बाद में 50% बढ़ा दिया जाता है। बेटा 50% मतलब 1/2। सुन रहे मेरी बात? 50% मतलब 1/2 आप लोगों का। आप कोई फॉर्मूले के चक्कर में ना पड़े, डायरेक्टली 100 मान के कर लीजिएगा। बड़ा आसान सा कंसेप्ट है इसका। मान लीजिएगा कि उसका वेतन 100 रुपीज था, 50% कम कर दिया बेटा, यानी 50 हो गया। फिर वो चाहता है कि नहीं, मैं वापस 50% बढ़ाऊंगा। और अगर 50% बढ़ाएगा तो 50 का 50% कितना हो जाएगा? 25 वापस बढ़ गया, और 25 बढ़ गया, दैट मीन्स कितना हो गया भाई? 75 हो गया। यानी कि 100 था बेटा, 75 रह गया। अर्थात कितने की कमी आई बेटा? 25% की कमी आई। ऑप्शन ए आप लोगों का सही होगा। आप चाहे तो यहाँ फॉर्मूले भी लगा सकते थे, लेकिन आपको किसी भी फॉर्मूले के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप ऐसे नहीं करते तो आप ऐसे भी कर लेते। 100 था, 50% कम कर दिया था ये तो ये 50 हो गया, और फिर दोबारा से 50% बढ़ा दिया गया तो 150 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो गए बेटा, कितना आ गया? 75 आ गया, यानी कि 25% की कमी हो गई। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते थे। काफी सरल क्वेश्चन रहा। आइए अगला क्वेश्चन। मोहन को पहले वर्ष अपनी बिक्री राशि का 12% बढ़ा दिया जाता है, दूसरे वर्ष 15% बढ़ा दिया जाता है, जिससे उसका परसेंट जो सैलरी हो जाता है, परसेंट जो सेल हो जाती है, वो 1,28,800 रुपए हो जाती है। तो बेटा 2 साल पहले कितनी थी? तो या तो आप डायरेक्टली डिवाइड कर दीजिएगा, पीछे जाने के लिए डिवाइड करते हैं, और नहीं करे तो मान लीजिए जाए क्या 2 साल पहले एक्स थी, और 2 साल पहले बेटा एक्स थी और 12% बढ़ गई है, और 12% बढ़ गया, इसका मतलब कितना हो गया आपका? 112/100। फिर आप लोगों का 15% बढ़ गया, दैट मीन्स कितना हो गया बेटा? 115 हो गया। और इक्वल में अब कितना हो गया भाई? 1,28,800। आंसर पॉइंट में नहीं बेटा तो काट लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन पे भी नजर डालिएगा। एक बार आप चाहे तो 4 से काट लीजिएगा, 5 से काटा, 5 से कितनी बारी? 23 बार, 5 से कितनी बार? 20 बार, और ये आप लोगों का 4 से 25 बार, और 4 से 4 दूने 8, 4 8 32। पॉइंट में आंसर नहीं बेटा, मन चाहे जैसे काटिएगा। 25 ऊपर चला गया, 20 ऊपर चला गया, आपका 28 आ गया, नीचे 23 आ गया। 23 से काट लो बेटा, 23 से एक बार, 23 5 115, बचे कितने आप लोगों के? 13 बच गया, तेरा 138 हो गया। कितनी बार जाएगा? 6 बार। 28 से कितनी बार बेटा? 2 बार। कैलकुलेशन तो बढ़ानी ही पड़ेगी, इसका कोई विकल्प नहीं है आपके पास बेटा। और कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए आपको टेबल वगैरह का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। मल्टीप्लाई कर लो, 25 का गुणा 2 से किया बेटा, 50 हो गया, 50 का 2 से किया, 100 हो गया। 3 जीरो ये वाले थे आप लोगों के, 3 जीरो और लगा दिए बेटा, 1 लाख हो गया आप लोगों का। यानी 2 साल पहले उसकी बिक्री कितनी थी? तो जवाब आएगा 2 साल पहले उसकी बिक्री 1 लाख रुपए थी। ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन को इंप्रूव करिएगा। आप चाहे तो यहाँ पर उल्टा करके भी सीधा कर सकते थे कि 1,28,800 इंटू 100/112 इंटू 100/115, उससे भी आपका आंसर आ जाता, जैसे कि आपने पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन में किया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आप लोगों का अगला क्वेश्चन है। रवि अपना माल लागत, ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से पढ़ना। रवि अपना माल लागत मूल्य पर 25% हानि पर बेचने का दावा करता है। यानी रवि ने कहा कि भैया कोई भी सामान अगर मैं 100 रुपीज में लेके आया हूं तो मैं उसे 25% की हानि पर बेचूंगा, यानी कि 75 में बेचूंगा। और तोलते समय देखो बेईमानी कर रहा है, 75% वजन कम तोलता है। तो बताइएगा उसका लाभ या हानि परसेंट कितना है? बेटा जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो अपने आप को दुकानदार मान लिया करो, जल्दी आंसर आएगा। मान लो दुकानदार मैं ही हूं और मैंने आपसे वादा किया है कि मैं 25% की हानि पर बेचता हूं, यानी कि मैं 100 रुपए की चीज को भी 25% की हानि पर बेच रहा हूं। इसका मतलब वस्तु कितने में बेची जा रही है? 75 रुपए में बेची जा रही है। 100 रुपीज की चीज थी बेटा, कितने में सोल्ड की जा रही है? 75 रुपए में सोल्ड की जा रही है। और जैसे ही आपको पता चला कि वस्तु 75 रुपए में सोल्ड की जा रही है,
या 100 ग्राम चीज थी, 100 रुपए की थी, बेटा बेची कितने में जा रही, 75 में जा रही है। आप भागे भागे आए और आपने मुझे 100 ग्राम खरीदने के लिए 75 रुपए दिए। जो आपने मुझे दिया बेटा वो मेरा एसपी है, जो जेब में आ रहा है वो एसपी है और जो जा रहा है वो सीपी है। अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा, जो आप लोगों को मिल रहा है वो आपका विक्रय मूल्य है और जो आपकी जेब से जा रहा है वो आपका सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य है। बढ़िया दुनिया चल रही थी, आपने मुझे 75 रुपए दिए। क्यों दिए आपने मुझे 75 रुपए? क्योंकि आपको 100 ग्राम खरीदना था। जैसे आपने मुझे 75 रुपए दिए, मैं आपको 100 ग्राम तोलने लगा, मेरे अंदर का बेईमान दुकानदार बोलता है कि तू भूल गया क्या, तू 100 ग्राम की जगह देखो 45% वजन कम तोलूंगा, यानी कि मैं 100 ग्राम के स्थान पर मैं 100 ग्राम न तोल करके 45% कम तोलूंगा, यानी कि 55% ही तोलूंगा। यानी कि मैं 100 ग्राम की जगह आपको कितना ग्राम दूंगा बेटा? 55 ग्राम दूंगा, 55 ग्राम दूंगा। मेरे लिए 1 रुपए का 1 ग्राम था, आपने मुझे 75 रुपए दिए बेटा, और मैंने आपको कितना दिया? 55 रुपए दिए। क्या बात समझ आ गई कि आप लोगों को? मेरी पॉकेट में कितना आया? 75 आया, और मैंने आपकी पॉकेट में कितना रखा? 55 रखा। बोलो, आया वो आपका विक्रय मूल्य हो गया, गया वो आपका क्रय मूल्य हो गया। किसी भी फॉर्मूले के चक्कर में ना पड़े आप लोग। बोला कि बताइए लाभ होगा या हानि होगी? बेटा लाभ हो रहा है। 75 रुपए आए आपके पास और गए कितने? 55। कितने का लाभ हो गया आप लोगों को? 20 का लाभ हुआ बेटा। किस पर? सीपी पर। सीपी ये है आप लोगों का, जो निकलता है वो सीपी होता है और जो आ रहा है वो एसपी होता है। बोलो कितना आया? 75। तो 75 में बेची हुई समझे आप लोग। और आया कितना जेब में? 55 आया। सामने लोगों को कितना रुपए दिया? 55 दिया। 55 गया और 75 आया, यानी 20 का लाभ हुआ कितने पर बेटा? 55 पर। और इनटू में 100, 5 से 10 बार, सॉरी 5 से 11 बार और 5 से 4 बार। बोलो कितना आया? 400/11% का लाभ होगा। मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ, बना लीजिएगा। 11 का पहाड़ा 3 बार, 33। कितना बच गया? 7, 66, 4, 11। बोलो कितने परसेंट का लाभ होगा? जवाब आया 36 सही, 4/11% का लाभ होगा। बोलो कौन सा विकल्प सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। बेटा बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन आज एसएससी सीजीएल के पेपर में और एसएससी सीजीएल के पेपर में काफी पूछे जा रहे हैं। आप लोग अच्छे से समझिएगा और एक कंसेप्ट याद रखिएगा बेटा, आप लोग, जो जेब में आ रहा है वो मेरा एसपी है और जो जेब से जा रहा है वो सीपी है। क्लियर है आपके दिमाग में? आओ अगला क्वेश्चन समझते हैं। एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 25% वार्षिक दर पर निश्चित राशि उधार लेता है। मान लो 100 रुपए लिए थे। पढ़ते हैं आगे। 6 वर्ष बाद ब्याज की राशि, जो ब्याज मिला बेटा, ब्याज की राशि दी गई राशि से 360 रुपए अधिक है। इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। क्वेश्चन जैसे बोल रहा है वैसे करिएगा आप लोग। एक्स मानने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। जरूरी नहीं कि हर बार हर क्वेश्चन में आप एक्स माने। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम एक्स मानना पड़ता है, लेकिन हर बार एक्स ना माने बेटा आप लोग। जब आपको ये पता चल जाएगा ना कौन से क्वेश्चन में क्या जूम करना है, तो आप समझ लीजिएगा हाँ हमें गणित समझ में आ गई, हमें ये अर्थमेटिक का पोर्शन समझ में आ गया। लाओ समझते हैं। एक व्यक्ति ने 25% से दिया, 6 साल के लिए दिया। जो ब्याज मिला बेटा, वो ब्याज जो है वो प्रिंसिपल से भी कितना ज्यादा बताया जा रहा है? 360 ज्यादा बताया जा रहा है। भूल जाओ, प्रिंसिपल को एक्स मत मानो, 100 मान लिया बेटा। अगर प्रिंसिपल 100 रुपया है तो 25% से, सुन रहे हैं आप लोग, 25% से आप लोगों का 25% से 1 साल का ब्याज कितना होगा? 25 रुपया होगा बेटा। 1 साल का ब्याज कितना होगा? 25 रुपया होगा। हमने प्रिंसिपल कितना अज्यूम कर लिया है? 100, और 1 साल का ब्याज 25 है बेटा, तो 6 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। 6 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। 1 साल का 25 तो 6 साल का 150 इंटू कर दिया है। अच्छा, अब कहा गया है कि यार ये जो ब्याज आया था वो प्रिंसिपल से भी 360 रुपए ज्यादा है। अच्छा, हमारे पास जो ब्याज आया वो 150 आया है, सिंपल इंटरेस्ट 150 आया है। वह इस प्रिंसिपल से कितना ज्यादा बताया जा रहा है बेटा? कितना ज्यादा बताया जा रहा है? 50 ज्यादा बताया जा रहा है। जबकि सवाल में कितना ज्यादा है बच्चों? सवाल में कितना ज्यादा है? 360 रुपए ज्यादा है। इसका मतलब 50 की वैल्यू 360 के बराबर हुई और भाड़ में गया वैल्यू बराबर करना। बोलो सवाल में कितना ज्यादा बताया जा रहा है? 360, और अपने यहाँ कितना ज्यादा बताया गया? 50। अपने वाले का डिवाइड लगा दिया करें आप लोग।
बोलो प्रिंसिपल पूछा है उसने, मूलधन पूछा है, मूलधन सम पूछा है, बोलो मल्टीप्लाई किसका करूंगा, 100 का। 50 से कितनी बारी, 2 बार, 36 दूने 72, 720 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। आओ क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। बेटा ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस दिए हैं आप लोगों को, ये जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस अभी प्रीवियस में CHSL के जो पेपर्स थे उनमें से लिए गए हैं। आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोगों के पुराने टेस्ट पेपर का एनालिसिस भी हो जाएगा। चलो आओ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बोला गया कि एक दुकानदार जो है वो 10% छूट देता है और फिर भी 10% का लाभ कमा लेता है। देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला गया बेटा, 10% की छूट देता है और फिर भी 10% का लाभ कमा लेता है। क्वेश्चन में बोला गया बेटा, और मैंने भी आपको बताया है, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार आप लोग। एक दुकानदार 10% छूट देता है और फिर भी 10% का लाभ कमा लेता है, तो वस्तु का मार्क प्राइस जो है वह मार्क प्राइस क्रय मूल्य से कितना गुना है। 2 पॉइंट तक आपको कैलकुलेट करना है। जस्ट अभी रिसेंटली CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, मैंने आपको बताया है और नहीं याद है तो सुन लीजिएगा। अगर प्रश्न में क्वेश्चन में आप लोगों को प्रतिशत छूट भी दी जाए और प्रतिशत लाभ भी दिया जाए, अगर क्वेश्चन में प्रतिशत छूट भी हो बेटा और प्रतिशत लाभ भी हो, तो आप लोग CP क्या मानोगे, CP क्या मानोगे, 100 माइनस D, और मार्क प्राइस क्या मानोगे बेटा, 100 प्लस P। जब जब क्वेश्चन में प्रतिशत छूट और प्रतिशत लाभ है तो आप लोग क्या मानेंगे, 100 माइनस D और 100 प्लस P। बोलो डिस्काउंट कितने का था बेटा, 10% का, दैट मीन्स D का मान 10 हो गया, तो ये कितना हो गया 90, और ये कितना हो गया आप लोगों का 110। बोला गया वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का कितना गुना है, यानी 110 बटा 90। बेटा गुना निकालना है तो भाग लगा देंगे उसका, 9 एकम 9, कितना बच गया आप लोगों का, 2 बच गया, 20 हो गया, 9 दूने 18, 9 दूने 18, चलता जाएगा। पॉइंट के 2 अंकों तक ही कैलकुलेट करना लोग। अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट दिया गया है परसेंट में और परसेंट में लाभ दिया गया है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप लोग बस एक बात ध्यान रखिएगा, 100 माइनस D और 100 प्लस P मानिएगा, इससे आपका काम चल जाएगा बेटा। आओ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप ये आपका क्वेश्चन सही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अरे ये तो बहुत लल्लू क्वेश्चन आ गया भाई। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 से बढ़ाकर के 3000 कर दिया, मजा नहीं आया इस क्वेश्चन में। पर इस तरह के क्वेश्चंस भी आ रहे बेटा, 25 के 25 क्वेश्चन टफ आए ये जरूरी नहीं है। 25 में से 15-20 क्वेश्चन सरल होंगे, 10 एक क्वेश्चन आपके टफ होंगे, आपको उनको टफ को भी करना है, इजी को भी करना है। 2500 से बढ़ा करके 3000 कर दिया, इसका मतलब कितना बढ़ गया बेटा, 500 बढ़ गया यार। कितने पर बढ़ा, 2500 पर बढ़ा। 2 0 से 2 0, 25 से 2 बार, अर्थात कितना परसेंट बढ़ गया बेटा, 20% बढ़ गया। मजा नहीं आया इस क्वेश्चन में। चलो अगला क्वेश्चन। हाँ ये देखो, ये कंजम्पशन पर क्वेश्चन है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। यदि किसी वस्तु की कीमत 35% बढ़ा दी जाए तो एक ग्रस्त को उस वस्तु की खपत कंजम्पशन कितना कम करना चाहिए ताकि उसका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे। बेटा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे तो आपको बताया है कि मान लो पहले 100 रुपए पर केजी का भाव था और हम 100 रुपए के खा रहे थे, अचानक से भाव 135 हो गया, सरकारें बदली, भाव बदल गए और हम आज भी 100 का ही खा रहे हैं। तो क्या आज आप 100 रुपए का खाएंगे और भाव 135 है तो क्या 1 केजी आएगा? नहीं आएगा बेटा, नहीं आएगा। कितना रुपए का कमाएगा? 35 रुपए के कमाएगा। और किस भाव पर? 135 पर। परसेंट बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। 5 से काट देते बेटा, 5 से गया, 5 से आप लोगों का 7 बार और 5 से कितनी बार? 27 बार, इनटू में 100। बेटा कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा, सभी ऑप्शन में 27 आ रहा है तो अब तुक्का भी लगेगा, कैलकुलेट ही होगा। 700 बटे 27। देखते हैं यहाँ पर 27 का पहाड़ा 2 बार बोला, 27 दूने 54, फिर कितना बच गया आप लोगों का? 27 दूने 54, 16 बच गए, 160 हो गया। अब 27 का पहाड़ा 5 बार बोला जाएगा तो 135, 27 5 135, कितना बच गया बेटा? 25 बच गया और अपोन में 27, यानी कि उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी होगी बेटा? 25 सही 25 बटे 27% कमी होगी। आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं थी यार, अगर आपने प्रैक्टिस करी है
तो डायरेक्ट पता चल जाएगा कि पहले 100 रुपए भाव था और हम 100 रुपए की खा रहे थे, अचानक से भाव कितना बढ़ गया, 35 बढ़ गया, हमने खर्चा नहीं बढ़ाया, दैट मीन्स कितने का गेप आया बच्चा, 35 का गेप है, यानी 35 रुपए के कम खाएंगे और किस भाव पर कम खाएंगे, 135 पर और इनटू में 100। देखो ऑप्शन भी ऐसा आएगा कि आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा बेटा, ऑप्शन सी सही होगा इसमें। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आओ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक कंपनी किसी खास उत्पाद पर 25% छूट दे रही है। सुन रहे हैं आप लोग, यानी 100 रुपए की चीज पर आपको 25% डिस्काउंट मिल रहा है। अनुराग एक स्टोर पर गया और वह एक ऐसा सौदा ढूंढने की कोशिश कर रहा है जिससे उसे कम से कम 390 रुपए की बचत हो। अगर प्रत्येक वस्तु की कीमत 340 रुपए है तो उसे कम से कम कितनी वस्तुएं खरीदनी चाहिए ताकि उसकी बचत कितनी हो जाए, 390 रुपए हो जाए। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। अगर नॉलेज है आपको डिस्काउंट वगैरह का तो ये चीजें अपने आप हो जाएगी, नहीं है तो फिर बेटा आप फॉर्मूलों के चक्कर में पढ़ते रहोगे। आओ समझते हैं। बेटा वस्तु कितने की थी, 340 की है और आपको छूट कितनी चाहिए, 390 रुपए की छूट चाहिए। अच्छा एक वस्तु पर उसे कितने रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, 25% का डिस्काउंट मिलेगा। बेटा समझ रहे हैं कि आप लोग, एक वस्तु पर उसे कितने परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा, 25% का डिस्काउंट मिलेगा। और अब 340 पर 25% का डिस्काउंट, यानी एक वस्तु पर उसे इतना डिस्काउंट मिला। छोड़ो बाद में काटना, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बटे में 100 लगा दिया बेटा। 25 से कितनी बारी, 4 बार। 4 का पहाड़ा बोलेंगे, 4 8 32, 33 34 2 बज गया, 4 5 20, यानी एक वस्तु पर उसे 85 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है और उसे ओवरऑल कितना डिस्काउंट चाहिए, कम से कम 390 रुपए तो बचे। यार एक वस्तु पर 85 बच रहा है। अगर वो 2 वस्तु खरीदता बेटा, अंदाजा भी लगा सकते, अगर वो 2 वस्तु खरीदता तो फिर 85 बचता, काफी दूर है 390 तो। अब डिवाइड लगा के भी कर सकते हैं, यानी 2 वस्तु पर उसे 170 बच रहा भाई। अगर 2 और खरीद लेता बेटा तो 170 और बचता, यानी कि 170 कितना हो गया आप लोगों का, 340 हो गया। यानी कि 4 वस्तु खरीदने पर उसे डिस्काउंट कितना मिला बेटा, 340 मिला। उसे डिस्काउंट कम से कम 390 तो चाहिए, 390 से ज्यादा भी हो सकता है पर कम से कम 390 तो आए, यानी उसे एक वस्तु और खरीदनी पड़ेगी बेटा, और एक वस्तु और खरीदेगा तो 5 8 4 12, 3 और 1 4, यानी कि उसे अगर 4 वस्तु खरीदता है तो उसे 340 का ही डिस्काउंट मिलता है, जबकि कम से कम डिस्काउंट कितने का होना चाहिए, 390 का होना चाहिए। तो वो एक और वस्तु खरीदेगा बेटा, और एक और वस्तु खरीदते उसे डिस्काउंट कितने का मिल जाएगा, 425 का, जो कम से कम 390 से तो ज्यादा है भाई। यानी कम से कम इतने का बचत हो उसका, तो 390 तो देखो आएगा ही नहीं, और वस्तु पॉइंट में आएगी नहीं आप लोगों की। तो अगली 4 वस्तु पर 340 है, 5 ही वस्तु पर 85 और हो गया, तो 425, यानी कम से कम उसे 5 बार डिस्काउंट चाहिए। और 5 बार डिस्काउंट चाहिए तो एक वस्तु पर 1 बार डिस्काउंट है, तो 5 वस्तुएं खरीदनी पड़ेगी कम से कम उसे, यानी उसे परचेस कितनी करनी पड़ेगी, 5 वस्तुएं। बेटा अगर ऐसे नहीं करो तो 390 में आप लोग 85 का भाग लगाएंगे बेटा, तो 85 का पहाड़ा 4 बार बोला, फिर समथिंग पॉइंट में जाएगा तो 4.5 वस्तु तो ला नहीं सकता बेटा। अरे 4.5 4 पॉइंट समथिंग थोड़ी लेके आएगा, तो वस्तुएं कितनी लेके आएगा बेटा, 4 से ज्यादा, तो 4 से ज्यादा कितना आ गया, 5। आप चाहे तो इतना ना करके वैसे ही कर लेते, पर मैं आपको समझाना चाहता था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है भाई। लो आइए, 12 वर्षों के लिए राशि पर साधारण ब्याज की राशि का 3/5वां हिस्सा है, यानी 3/5 है, प्रतिवर्ष ब्याज की। तो ये बड़ा लल्लू सा क्वेश्चन आ गया बेटा। क्या बोला गया, सिंपल इंटरेस्ट जो है उस राशि का कितना है भाई, 3/5 है। उस राशि का कितना है, 3/5वां हिस्सा है, मतलब 3/5वां हिस्सा है, यानी कि 5 रुपए क्या हो गया बेटा, प्रिंसिपल हो गया, और 3 रुपए क्या हो गया, ब्याज हो गया। जिससे कंपेयर करते हो नीचे होता है, जिसकी बात करते हो ऊपर होता है। बोलो प्रिंसिपल कितना हो गया बेटा, 5 हो गया, और ब्याज कितना हो गया, 3 हो गया। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताऊं क्या, नहीं बताएंगे, बिल्कुल डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग। इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल 12 वर्ष, और रेट कितनी है, समय द्वारा दिया हुआ रेट पूछा, रेट मान लिया R, और बटे में कितना, 100। बेटा 5 से कितनी बार, 20 बार, 4 से 3 बार, और 4 से 5 बार। ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 5 इधर आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 5% वार्षिक आ जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5% वार्षिक आ जाएगा। ये सिंपल था क्वेश्चन। तो आओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या 5% बढ़ी है और दूसरे वर्ष के दौरान इसमें 5% की कमी आ गई है। दूसरे साल के अंत में 47,880 47,880 पॉपुलेशन है। तो पहले वर्ष की शुरुआत में कितनी है बेटा? पहले जाना है, सेम जो आपका दूसरा क्वेश्चन था सेम वही क्वेश्चन है, पहले जाना है तो बताया डिवाइड लगा दो, और पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन है पॉइंट में नहीं आएगा। बोलो 5% बढ़ी है तो ये हो जाएगा 105 और ये 195। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी बेटा। ये भाग क्यों लगाया? क्योंकि क्या पूछा है? पहले वर्ष की शुरुआत में, यानी कि 2 साल पहले पूछा है। ये 2 बार लिख दिया है। कुछ ना करो तो चलो 5 से काट देते हैं। 5 से कितनी बारी बेटा? 20 बार, और 5 से 19 बार, 5 से 20 बार, और 5 से 21 बार। 19 की टेबल तो आती है आपको। 19 से एक बारी, और 19 से 19 दूने 38। कितना बच गया बेटा? 9। 19 का आड़ा 5 बार, कितना बच गया? 3। 19 दूने 38, 0। बेटा ये तो तुम्हें इंप्रूव करना ही पड़ेगा। 21 से एक बार और 21 से एक बार, 4 बचा। 21 दूने 42 और ये 0। क्या क्या बच गया? 120 इंटू 20 इंटू 20। कैलकुलेशन इंप्रूव करें आप लोग। खेल अर्थमेटिक में कैलकुलेशन का ही तो है बच्चा। लो देखते हैं। पहले वर्ष की शुरुआत में पूछिए। 12 दूना 24 और 24 दूने 48। 1 0 2 0 3 0। तो जनसंख्या कितनी हो जाएगी बेटा? 48,000 हो जाएगी। 48,000 थी 2 साल पहले। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कैलकुलेशन तो आप इंप्रूव करनी ही पड़ेगी आप लोगों को। आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लाइन किस आ गया? 11 था, 9 कहां गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार निम्नलिखित 2 छूट योजनाएं प्रदान करता है। 3 खरीदने पर 4 फ्री, 5 खरीदने पर 6 मुफ्त। किस योजना में अधिकतम छूट है? बेटा पढ़ाया है आप लोगों को, और आपने नहीं पढ़ा है तो आगे प्रॉफिट लॉस में आपको डिस्कस करवा दिया जाएगा। और बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिएगा क्या बोला है? 3 खरीदने पर 4 फ्री। बेटा जब भी इस तरह से आ जाए और आपको परसेंट डिस्काउंट निकालना होता है, समझाया भी था, पर फिलहाल आप लोग एग्जाम में परसेंट डिस्काउंट निकालना है तो कुछ नहीं, अपना देसी जुगाड़, फोकट बटा टोटल इंटू 100। जब भी आप लोगों को परसेंट डिस्काउंट निकालना है, फोकट समझ रहे ना आप लोग, फ्री वाली और टोटल में तो सारी मिला करके, फोकट बटा टोटल इंटू 100। जब भी आपको परसेंट डिस्काउंट निकालना है, ऐसे वस्तुएं दी जा रही है तो ऊपर फोकट, नीचे टोटल इंटू 100। बताओ यहां पर फोकट कितनी दी जा रही है? 4। कितने पर? टोटल 7। पहला स्टेटमेंट। परसेंट बनाओगे क्या? फ्रैक्शन को चेक कर लो। 100 बनाओगे, 100 से वो लंबा बढ़ जाएगा। 6 मुक्त पाई गई बेटा। कितने पर? फोकट बटा टोटल 6 और 5 कितना बेटा? 11। एक डिस्काउंट तो 4/7 है और दूसरा डिस्काउंट कितना बेटा? 6/11 है। उसने पूछा है कि कौन सा अधिकतम है, तो चेक कर लो ना यार, 4/7 में और 6/11 में बड़ा कौन है? आप सीधी सी बात है, 2 फ्रैक्शन को चेक करना होता बेटा तो क्रॉस गुणा कर लेते इसे। 11 का गुणा 4 से किया 44, 6 का 7 से किया 42। बोलो कौन बड़ा आया? 44। कौन बड़ा था? 4/7। दैट मीन्स ये वाला डिस्काउंट बड़ा है और ये थोड़ा छोटा है। इसका मतलब कौन सा अधिकतम है, यानी पहला स्टेटमेंट ज्यादा होगा। आओ ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है ए में पहला, तो आपका पहला जवाब होगा। 2 में दूसरा, बी में 2 दिया हुआ है, ये तो गलत है। ये तो फॉर्मेलिटी हो गई बेटा, 2 में से चुनना था तो बाकी के ऑप्शन सी और डी तो फॉर्मेलिटी के लिए दिए हुए हैं। ऑप्शन आप लोगों का ए सही हो जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखना। फोकट बटा टोटल इंटू 100। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बेटा। यदि कोई दुकानदार 5 खरीदो और 1 मुफ्त पाओ योजना के तहत छूट प्रदान करता है तो प्रभावी छूट प्रतिशत क्या? सेम क्वेश्चन आ गया बेटा। 5 खरीदो और 1 मुफ्त पाओ, यानी 1 का डिस्काउंट है कितने पर? 6 पर, इंटू 100। खत्म। 16 सही, 2/3% बच्चा, या फिर आप लोगों का 16.67%। बोलो कौन सा ऑप्शन आएगा? बी आएगा। अगर इससे पहले वाला क्वेश्चन भी अगर आपका सही गया है तो पक्के से ये भी आपका सही जाएगा। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बैंक के रुपए पर n² वर्ष के लिए r1/2 की r की पावर 1/2
हाँ, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। एक बैंक के रुपए पर एन स्क्वायर वर्ष के लिए आर 1/2 की दर से, आर की पावर 1/2 की दर से साधारण ब्याज लेता है, और दूसरा जो बैंक है आप लोगों का वो एल रुपए पर एन क्यू वर्ष के लिए आर की पावर 3/2 की दर से ब्याज लेता है, और दोनों ब्याज बराबर हो गए। जैसे इसने कहा वैसा कर लीजिएगा आप लोग। मान लिया कि यहां पर के रुपए था प्रिंसिपल एन वर्ष के लिए, और रेट कितनी बेटा आर की पावर 1/2। इधर आ जाएगा आप लोगों का एल एन क्यू, और समय कितना बेटा आर की पावर 3/2 बेटा। आर की पावर 3/2 का मतलब है 1/2 + 1, यानी आर की पावर 1 और आर की पावर 1/2। तो हमने डायरेक्टली क्या लिख दिया, आर की पावर 1 और आर की पावर 1/2, और अपॉन में कितना 100, 100 से 100 चला गया भाई बेटा। आर की पावर 1/2 से ये आर की पावर 1/2 भी चला गया। यहाँ एन की पावर 2 है, यहाँ एन की पावर 3 है, तो एक पावर बचेगी। बोलो क्या क्या बचा, इधर के बचा, इधर तो मामला ही खत्म हो गया, इधर एल बचा, एन बचा और आर बचा। तो पूछ रहा है कि के और एल के बीच में रेशियो क्या होगा, तो के बाई एल बराबर एन आर बाई 1, यानी कि एन आर रेशियो 1 होगा, एन आर रेशियो 1 होगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा। कुछ भी नहीं था, एक नॉर्मल कंसेप्ट कहा सवाल ने, और कुछ ज्यादा नहीं बोला है। आओ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दो उम्मीदवार ए और बी के बीच में एक चुनाव हुआ भाई। ए को कुल डाले गए वोटों का 33% मिला, और फिर भी वह 55,522 वोटों से हार गया। तो कुल वोटों की संख्या ज्ञात करेगा। तो आओ बेटा कुल वोट निकालते हैं। 100 के टोटल वोटर, अच्छा एक को कितना मिला भाई 33% मिला। अच्छा एक को 33% वोट मिला है, तो दूसरे को कितना मिलेगा, यहाँ पर कोई इनवैलिड वगैरह तो बोला नहीं गया भाई, तो दूसरे को जो मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा 67 मिल जाएगा। अच्छा ये हारने वाला कितने से हारा है, तो हारने का मतलब क्या करेंगे बेटा, डिफरेंस निकाल लेंगे। 7 में से 3 गए तो 4 बचे आपके, और इधर आप लोग 6 में से 3 गए तो 2, यानी कितने वोटों से हार गया बेटा, कितने वोटों से हार गया, सॉरी 34 वोटों से हार गया। ये कहता है कि आपका 34 वोटों से हार गया, जबकि सवाल में कितने वोटों से हार रहा है 55,522, 55,522 वोटों से हार रहा है, यहाँ 34 वोटों से हार रहा है, और कुल मतदाताओं की संख्या पूछी कितना, 100 का गुणा कर देंगे। देखो ना कुल मतदाता पूछ रहे हैं, 34 की टेबल तो आ नहीं रही, तो 2 से काट देते या 17 से काट देते। पहले 17 से कितनी बारी, 2 बार, 17 × 51, कितना बच गया 4 बच गया, 17 दूने 34, 11 बच गया, 17 × 102, 10 बच गया, 17 × 102, 2 से फिर निपटा देते हैं। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6, और 100 का गुणा करेंगे 16 33 00। ऑप्शन डी सही होगा। कैलकुलेशन तो आपको बढ़ानी ही पड़ेगी बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लो आ जाइए 15 नंबर के क्वेश्चन पर देखते हैं हम लोग। किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 से 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से, बेटा 1 साल के, ये 1 ईयर का है, 30 रुपए अधिक है। बेटा मैंने आपको बताया है कि जब भी अगर प्रिंसिपल सेम हो या फिर रेटें अलग अलग हो और प्रिंसिपल सेम हो, तो आप प्रिंसिपल को 100 मान लिया करो। मान लिया कि बेटा प्रिंसिपल कितना बेटा 100 रुपया है, तो 10% से बेटा 1/2, यानी 1.5 साल का जो ब्याज होगा बेटा, 1 साल का 10 होगा और आधे साल का 5 होगा, तो 1.5 साल का ब्याज कितना हो गया 15 हो गया। दिमाग लगा लें तो दुनियादारी बेटा, ये तो जितनी दुनियादारी स्ट्रॉन्ग होगी ना आप लोगों की, उतनी आपकी मैथ्स अच्छी होगी। अच्छा इस वाले पर, इसी धन पर 12% का वार्षिक ब्याज बेटा 1 ईयर का है, इसमें पेपर में मेंशन है, तो यहाँ पर 12 रुपए ब्याज आ गया। बताओ कितना डिफरेंस आया भाई, 3 रुपए का डिफरेंस आया। सवाल वाला बोल रहा कि नहीं नहीं 30 रुपए का डिफरेंस है, तो 30/3, और प्रिंसिपल कितना था 100 था। बताओ आंसर कितना आ जाएगा 1000 रुपीज आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के वेतन से यदि 15% मकान किराए के रूप में, शेष का रिमेनिंग का 25% डोमेस्टिक पर और रिमेनिंग का 15% टैक्स के रूप में, और शेष 15% खर्चों पर खर्च करता है, कपड़ों पर खर्च करता है, और उसके पास अब भी 10,404 रुपए बचते हैं, तो बताएगा कि उसकी इनकम कितनी थी।
बेटा मैंने बताया आप लोगों को क्लासेस में, अगर आपने परसेंटेज अच्छे से पढ़ा है और नहीं पढ़ा है तो वीडियो लेक्चर देखिएगा, पहले से अपलोड किए हुए हैं, आप उन्हें देखिएगा, ये कंसेप्ट आपको मिलेगा बेटा। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर देखो रिमेनिंग शब्द आ रहा है बेटा, रिमेनिंग शब्द आता है, रिमेनिंग वर्ड्स आता है, तो आप लोग चेन चला देते हैं। ध्यान रखिएगा, शेष शब्द होता है तो चेन चलती है। मान लीजिएगा इनकम एक्स थी उसकी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की 15%, बहुत खर्च किया, 15% खर्च कर दिया बेटा, तो कितना बच गया, 85% बच गया। फिर कितना खर्च किया, 25% खर्च कर दिया, 75 बच गया। 3/4 भी लिख सकते थे आप लोग, और यहां भी 75/100, और फिर 15%, बहुत खर्चा किया बेटा इसने तो। और फिर भी देखो बंदे ने 10,404 बचा लिए हैं। चाहे तो काट लीजिएगा, देखो पॉइंट में एक भी आंसर नहीं आ रहा है, आप यूनिट डिजिट से भी करें तो नहीं पता चलेगा, आप सोल ही करिएगा बेटा। देखो ये 17 हो गया और ये 20 हो गया, समझ रहे हैं आप लोग, 5 से 17 बारी और 5 से 20 बार, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया बेटा, ये 17 हो गया और ये 20 हो गया। अब चाहो तो एक साथ इधर से काट लिया करो, नहीं तो ऐसे भी कर लो बेटा, 10,404, ये 20 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 20 हो गया। नीचे आप लोगों का 17 इंटू 3, 17 इंटू 3, ठीक है। 17 से काट देते, 17 की टेबल 6 बार, 17 चंग 102, 2 बचा, 17 एकम 17, 3 बचे, 17 दूने 34, फिर 17 से निपटा दो, 17 से 17 तिया 51, 10 बचा, 17 चंग 102 बेटा, 3 इंटू 3 9 हो गया, और 9 से कितनी बार गया, 4 बार, खत्म। टेबल याद रखोगे तो सारी चीजें आसान हो जाएगी, नहीं तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। 4 का गुणा 4 से क्या 16, 16 दूने 32, और 32 का गुणा फिर आप लोग किससे करोगे, 4 दूने 8 से करोगे, तो कितना आ गया बेटा, 256। कितनी जीरो लगेगी, एक जीरो ये है और एक जीरो ये है, यानी उस बंदे की जो सैलरी थी वो कितनी थी, 25,600 रुपए थी। ध्यान रखिएगा, शेष शब्द होगा तो आप लोग क्या करेंगे, चेन चलाएंगे, चेन चलाएंगे। अगर यहाँ पर इन खर्चों में अगर रिमेनिंग शब्द नहीं होता तो हम लोग फिर इन्हें डायरेक्टली जोड़ लेते हैं। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह कौन सी संख्या है, ऑप्शन से भी कर सकते थे, जिसे 460 के 20% में जोड़ने पर योगफल 920 का 70% प्राप्त होगा। देखो वह कौन सी संख्या है जिसे 460 का 20%, बेटा 460 का 20% तो ऐसे ही पता चल गया, 92 है, यानी कि मान लिया जाए वो संख्या x थी, उसके में 92 जोड़ा तो प्राप्त जो योगफल है वो ये आ गया बेटा, 92 का 70% आ गया। ये 2 जीरो से ये निपटा दिया, ये कितना हो गया, 7 इंटू 2 14, 7 इंटू 9 63 और 1 64, ये उधर चला जाएगा बेटा, ये घटा दिया करो, लो कोई बात नहीं, इधर लाओ, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 में से 2 गए तो 2 आ गए, 14 आ जाएंगे आप लोगों की। काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो आओ देखते हैं अगला क्वेश्चन। साधारण ब्याज पर 640 रुपए की राशि 2 वर्ष में 832 रुपया हो जाती है। साधारण ब्याज की समान दर पर 4 वर्ष में 860 रुपए क्या हो जाएगा। बेटा ये 860 रुपए क्या हो जाएगा, मतलब मिश्रधन पूछा, इससे घबराए नहीं आप लोग। पहले यहां से देखो 640 रुपए की राशि 2 साल में 832 हो जाती है, तो आपके पास प्रिंसिपल भी है बेटा, टाइम भी है, और आपके पास अमाउंट भी है। और जब आपको अमाउंट दिया जाएगा तो आप लोग क्या निकालेंगे भैया, ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज कितना हो जाएगा आप लोगों का, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 832 माइनस 640, 12 2 बज गया, 3 में से 13 में से 4 गए तो 9 बज गए, और इधर कितना आ गया आप लोगों का 1, यानी 192 रुपीज ब्याज मिला आप लोगों को। और कितने पर ब्याज मिला है, 640 रुपए पर ब्याज मिला है। तो यहां से रेट निकाल लेते हैं हम लोग, 192 रुपीज ब्याज है बेटा, किस पर, 640 पर, कितने साल का, 2 साल का। ये 0 से 0 चला गया, 64 से कितनी बार जाएगा बेटा, 3 बार, और 2 से कितनी बार, 5 बार। तो रेट जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आप लोगों की, 15% आ जाएगी। और रेट अगर 15% आ गई है तो पूछ रहा है कि बताओ 860 रुपए क्या हो जाएगा। तो ये 860 रुपए का 15% से 4 साल का ब्याज निकाल लेते भाई। 15 चौक 60 हो गया बेटा, 0 से 0 चला गया, ये 0 से 0 चला गया, 6 का गुणा 6 से किया 36, 6 का गुणा 8 से किया 48, और 48 में 3 जोड़ा, यानी कि आप लोगों को
ब्याज के रूप में कितना मिलेगा बेटा, ब्याज के रूप में कितना मिलेगा, 516 रुपए मिलेंगे। यानी कि मिश्रधन पूछ रहा है 860 प्लस 516, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 13 हो गया, 1376 रुपए मिलेंगे। यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा आप लोगों का, 1376 रुपए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। टाइम हो गया क्या? इसमें बहुत काटा पीटी होगी यार, एक तो लाइट चली गई थी। बचे 5 6 7 बचे। अगला क्वेश्चन आपका देखो, पढ़ो। साधारण ब्याज पर 640 रुपए, बेटा प्रिंसिपल है ये। 640 रुपए की राशि 2 वर्ष में आप लोगों की कितनी हो गई, 832 हो गई। बेटा मिश्रधन हो जाता है, हो जाता है, क्या हो जाता है, मिश्रधन हो जाता है। साधारण ब्याज की समान दर से जो दर इधर लगी है उसी दर पर 4 वर्ष में 860 रुपए क्या हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा मतलब आपसे क्या जानना चाहता है बेटा, मिश्रधन जानना चाहता है। आओ समझे, देखो मूलधन है, समय है, मिश्रधन है, मतलब ब्याज भी आ गया, तो कमी किसकी बेटा आपके पास, दर की है। तो आओ दर निकालते हैं। आपको देखो ना मूलधन दिया गया भाई, मूलधन कितना आ गया 640, मिश्रधन कितना आ गया आपका 832 आ गया। बेटा कितना बढ़ा, 192 रुपए बढ़ गया। देखो ना आप लोग, तो 192 रुपए क्या है भाई, इंटरेस्ट है। फॉर्मूला लगा दो या 1 साल के ब्याज के हिसाब से कर लें आप लोग, 1 साल का ब्याज 96 हो गया 64 पर, नहीं तो ऐसे कर लो आप तो बेसिक से कि 192 रुपए ब्याज है भाई किस पर, 640 पर, कितने साल का, 2 साल का। तो रेट हमें मालूम नहीं है बेटा, 0 से 0 चला गया आप लोगों का, 2 से ये 5 बार कट गया। अब देखो ना गौर से, 64 से ये कितनी बार कट रहा है भाई, 3 बार कट रहा है, 5 उधर चला गया, तो वही रेट कितनी आ गई, 15% आ गई है। अब ये जो रेट आई है उसी रेट से 860 रुपए का अमाउंट क्या होगा। लाओ अमाउंट निकाल लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं अमाउंट को। अमाउंट कैलकुलेट करने से पहले ब्याज कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो ये 860 रुपया 15% से कितने साल का ब्याज, 4 साल का ब्याज, और बटे में कितना 100। 0 से 0 बेटा 15 का गुणा 4 से करेंगे 60 आ जाएगा, 0 से 0 फिर ये चला जाएगा। 6 का गुणा 6 से किया 36 हो गया, 6 का गुणा 8 से किया 48, और 48 में 3 जोड़े कितना आ गए 51। बेटा ब्याज कितना आ गया आप लोगों का, 516 रुपए ब्याज आ गया। और अगर 516 रुपए ब्याज है तो आपसे अमाउंट पूछी कितना हो जाएगा, जब जब सवाल में बेटा क्या हो जाएगा, हो जाता है। ये सब किसको बताते हैं, मिश्रधन को बताते हैं। एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस करेगा ताकि आप आने वाले सीजीएल के एग्जाम्स में अपना बेस्ट से बेस्ट कर पाए। आइएगा, मिश्रधन पूछा गया है तो मिश्रधन क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना था 860 और ये कितना था 516, 6 7 13, 1376, 1376 आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी सही होगा। काफी थोड़ा सा लैंग्वेज में उलझा हुआ क्वेश्चन था और था सिंपल बेटा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप सही क्या होगा आपने वाला क्वेश्चन, बड़ा आसान क्वेश्चन। अगर प्रॉफिट लॉस पढ़ा है आप लोगों ने क्लास में तो आपको बताया था, वो बकरी वाला एग्जांपल बताया था। अगर 2 वस्तुएं, बेटा ध्यान से सुनिएगा, और अगर 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य बराबर हैं, कॉस्ट प्राइस बराबर है, और उनके होने वाले परसेंट लाभ और एक पर होने वाला परसेंट लॉस का वैल्यू भी सेम है, तो उस पर हमेशा न लाभ होता है न हानि होती है। लेकिन अगर 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर हैं और परसेंट लाभ और परसेंट हानि सेम है, तो हमेशा लॉस होता है बेटा। और उस परसेंट लॉस का जो फॉर्मूला हमने बताया था वो R इंटू R बाई 100 होता है, परसेंट लॉस का फॉर्मूला। आओ पढ़ो ना इसको एक बार। एक व्यापारी ने 2 रेफ्रिजरेटर 10,000 प्रति, यानी एक एक के 10,000 मूल्य पर बेचे, यानी एसपी सेम है बेटा, विक्रय मूल्य समान है। एक रेफ्रिजरेटर को 20% की हानि पर बेचता है और दूसरे को 20% के लाभ पर बेचता है। तो बताओ संपूर्ण सौदे में प्रतिशत लाभ और हानि क्या हुआ। बेटा हमेशा हानि होगी, और हानि का फॉर्मूला हमने बताया था। अगर ये अलग अलग होता तो फिर पूरा सोल्व करते, हवन करके सोल्व करते भाई साहब। लो इधर देखो 20 इंटू 20 और बाई 100, बताओ कितने परसेंट का लॉस हुआ, 4% का लॉस हुआ, यानी आंसर क्या आएगा 4% लॉस। ऑप्शन सी सही होगा भैया आप लोगों का। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का 20 नंबर का क्वेश्चन है। 14,000 रुपए पर 2 साल के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। बेटा चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, देखो 14,000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा। कोर क्वेश्चन है, ज्यादा आप दिमाग ना लगाएं। 14,000 है,
बेटा ब्याज की दर 10% तो 110 कर लिया हम लोगों ने, और ये 110 हो गया, और बाय 100 दो जीरो से दो जीरो से ये निपट गई 14, और ये आपका 121। और भी कई सारे तरीके ऐसे कर लें आप लोग फिलहाल तो। जीरो ऐसा कैसे 14 एकम 14, 14 दूना 28 और 1 29, 14 एकम 14 और दो जोड़ा बेटा तो 16, 16,940 रुपए क्या बना भाई, मिश्रधन बना। बोलो आपसे क्या पूछा बेटा, ब्याज पूछा है, ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, और कंपाउंड इंटरेस्ट 14 से 15 हुआ, 15 से 16 हुआ, फिर 940 हुआ, 2,940 रुपए आप लोगों का क्या बनेगा भाई, ब्याज बनेगा। अरे कुछ भी नहीं किया, इसमें से 14,000 को हमने लेस कर दिया है, हर चीज थोड़ी बता जाए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से लिया जा रहा है, 4,180 रुपया है। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक है तो राशि कितनी है, मूलधन पूछा भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है बेटा। 20% है तो 20% का फिगर फॉर्म क्या बनेगा, फ्रैक्शन फॉर्म क्या बनेगा, 1/5 बनेगा, और 1/5 बना भाई, तो हमने मान लिया कि भाई मूलधन कितना है 25 है, तो पहले साल का ब्याज क्या बनेगा 5, दूसरे साल का ब्याज भी क्या बनेगा 5, लेकिन दूसरे साल ब्याज पर भी तो ब्याज लगेगा, तो ये 5 पर भी वापस से ब्याज लगेगा, तो कितना आ गया भाई 1 आ गया। क्लास में बताया बेटा आप लोगों को, यहाँ ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, ड्यूरेशन ज्यादा हो जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ ब्याज यहाँ 1/5 है ना, तो ये 1/5 का स्क्वायर 25 कर लिया, 2 साल का, 3 साल का तो क्यूब करते हम लोग, तो सीधा सा बताया था बेटा 5 का 25 हो गया, तो यहाँ 25 आएगा, 5 5 1, अरे अगर 1/6 होता 36, 6 6 1 कर लेते। अच्छा बताओ यहाँ पर ये पहले साल का है और ये दूसरे साल का, और भी कई सारे तरीके, बस ये है कि सारी चीज बता देता है। 5 और 5 10 और 1 11, बोलो यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है बेटा 11। सवाल में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 4180, तो 4,180 डिवाइड बाई 11, और प्रिंसिपल कितना बेटा 25 है। 11 से काटते हैं, 11 से कितनी बार, 11 33, 11 88 जीरो, 380 इंटू 25 जीरो, 25 की टेबल 8 बार 200, 25 थी 75 और 20 95, यानी कि प्रिंसिपल कितना था बेटा 9,500, यानी ऑप्शन सी आपका सही होगा। आई होप आपने सवाल सही किया होगा। टाइम मैनेजमेंट करिएगा बेटा, क्लासरूम में आंसर आना और टेस्ट पेपर और एग्जाम हॉल में आंसर आना दो अलग अलग बातें बेटा, दो अलग अलग बातें हैं। लाओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, रिया 30% की छूट या 25% और 5% की लगातार दो छूट के बीच निर्णय नहीं कर सकती है, निर्णय नहीं कर सकी। दोनों को 3,840 की खरीदारी पर दिया गया, दोनों छूट में क्या अंतर है। अब देखो ज्यादा कोई बड़ा मामला नहीं है, डिफरेंस पूछा है। अब एक तरीका तो बेटा ये कि इसका एक मर्ज बना लीजिएगा इक्विवेलेंट, या फिर दोनों को अलग अलग निकाल ले तो ज्यादा बढ़िया है कि पहले वाले को निकालते हैं 3,840 से, 25% का डिस्काउंट 30% का डिस्काउंट है, यानी 70 में बेच रहा है। एक ही बात है, 30 निकालोगे तो भी ये आएगा बेटा, डिफरेंस पूछ रहा हूं। तो ये कितना हो गया, 7 इंटू 4 28 हो गया, 7 इंटू 8 56, 56 और 2 58, 7 इंटू 3 21, 21 और 5 26, यानी ये तो 2688 में बिक रही है। अब यहां पर वो 3,840 है, पहला जो डिस्काउंट मिल रहा है 25% का मिल रहा है, यानी कि 3/4 हो गया, और अगला जो 5% का मिल रहा है यानी कि 95/100 हो गया। 25 से 3 बार चला गया, 25 से 4 बार चला गया, ये बेटा 0 से आपका 0 फिर चला गया, 19 से 5 बार, और या सॉरी 5 से 19 बार, 5 से 2 बार, बेटा ये 8 हो गया, और 8 से इसको निपटा दीजिएगा, 8 चौक 32, 6 बचे, और 6 बचे तो 8 इंटू 8 64, 48 इंटू 3 इंटू 19 हो गया, 48 का गुणा 3 से करेंगे तो 8 3 24 हो गया, 4 3 12, 13 14, और 19 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा इसका, 19 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया, 19 की टेबल 4 बार 19 76, 19 का पहाड़ा फिर 4 बार बोला 76, 76 में हमने 7 जोड़ा तो कितना आ गया 83, 19 एकम 19, और 19 में फिर हम लोग 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 27।
2736 में जा रहा था और वो वाला कितने में गया, 2688 में गया। दोनों का डिफरेंस अमाउंट पूछा भाई, तो ये डिफरेंस अमाउंट जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा 8। ऑप्शन ए जा रहा सही। इधर फिर आप लोग देखिएगा, ऑप्शन ए सही, सॉरी बी जा रहा है, फिर पूरा घटा लीजिएगा, घटाएंगे तो इधर 14 हो गया, 12 12 में 4 गए तो 48, यानी कितना डिफरेंस आ जाएगा बेटा, 48 आ जाएगा। कैलकुलेशन तो आती है बेटा, सारे क्वेश्चन नहीं थे ऐसे कैलकुलेटिव, कुछ तो होते ही। क्वेश्चन नंबर 23, आओ समझते हैं। एक धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 6,600 रुपए हो जाती है, तो धनराशि क्या है, मूलधन पूछा बेटा, और ये 6,600 क्या है, मिश्र धन है। अरे सुनो, मान लो यार प्रिंसिपल 100 रुपया था, प्रिंसिपल 100 रुपया था और 5% से 4 साल का ब्याज निकालना। अरे 1 साल का ब्याज 5% के हिसाब से कितना बनेगा, 5, 4 साल का कितना बन गया, 20। और अगर ब्याज 20 बन गया तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। मिश्रधन कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और हमारे यहां पर मिश्रधन कितना है, 6600 है, तो 6600 डिवाइड बाई 120, और मूलधन कितना था, 100 था। 0 से 0 काट दिए, 12 से 12 5 60, 6 12 5 60 और ये 0, यानी कि मूलधन कितना था बेटा, 5500 था। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन देखिएगा। इफ 1300 और बी बराबर 1450 है, तो बी ए से लगभग कितना परसेंट अधिक है। बेटा ध्यान से सुनो, ये आप लोगों का ए हो गया, ये आपका बी हुआ। ए कितना है बेटा, 1300 और बी कितना है, 1450। बी ए से लगभग कितना परसेंट ज्यादा है बेटा, कितना ज्यादा है, तो जवाब आया 150 ज्यादा है। और ए बी से कंपेयर किससे कर रहा है, बी से, तो नीचे कौन आएगा, 1300 इंटू में 100, 150 बटे 13, लगभग 11% के आसपास आंसर आएगा आप लोगों का। अगला क्वेश्चन, एक आखिरी क्वेश्चन बेटा। एक आदमी ने 580 रुपए में एक कुर्सी खरीदी, उस कुर्सी को किस कीमत पर बेचना चाहिए कि उसे 25% का लाभ हो, 25% का लाभ हो। अरे सीधी सी बात है, 580 है और 25% का लाभ है, तो भैया या तो 125 बटे 100, विक्रय पूछा इसलिए हमने गुणा कर दिया है। 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 4 से 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 2 बचे 4 5 20। बेटा ये कितना हो जाएगा, 25, 5 चौक 20 और 2 22, 5 एकम 5 और 2 7, अर्थात कितने में बेचेगा बेटा, 725 में बैठेगा। आई होप आपको ये पेपर सॉल्यूशन समझ में आया होगा बेटा। थोड़ा स्पीड भी रखी गई, नहीं तो वीडियो सॉल्यूशन ज्यादा लंबा हो जाता है, बच्चा बोर हो जाता है चीजों से। लेकिन आप एनालिसिस करिएगा, आपके लिए आगामी एसएससी के पेपर्स में ये टेस्ट सीरीज काफी महत्वपूर्ण होगी बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सॉल्यूशन आपका जीके का होगा, उसके बाद आपका इंग्लिश का होगा। थैंक यू वेरी मच।